यूट्यूब चैनल एसपी कोचिंग सेंटर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10th विज्ञान साइंस लेके आए हैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? पहला क्वेश्चन है आपको, कौन अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन है आपको, नंबर ए अग्नाशय, नंबर बी पीयूष ग्रंथि, नंबर सी अंडाशय, नंबर डी वृषण। तो इनमें आपका हो जाएगा नंबर बी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि यानी नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विद्युत मोटर बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, डायनमो में बदला जाता है नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो डायनमो में बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, जूल, कूलाम। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, यानी आंसर आपका हो जाएगा डी। आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट से 220 वाट 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो तंतु का प्रतिरोध इसमें हो जाएगा आपको 484 ओमेगा, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेंटीमीटर, अनंत। इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, अनंत। एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत, यानी आंसर होगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है। मंजू नाम का लड़की है, उसका चश्मे का पावर ऋणात्मक है। इसके आँखों में उत्पन्न दोष, यानी उसको कौन सा दोष है? उनका आँख में कौन सा दोष है? 1D, -1D, 2D, निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ तो दोष की बात किया गया, तो निकट दृष्टि दोष यानी डी होगा आंसर। ठीक है, मंजू को निकट दृष्टि दोष है, इसीलिए उसको ऋणात्मक पावर का चश्मा लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः होती है। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होता है धनात्मक ऋणात्मक, ए में दिया है धनात्मक ऋणात्मक, बी है ऋणात्मक धनात्मक, यानी अवतल का होता है ऋणात्मक और उत्तल का होता है धनात्मक। सी में दिया है धनात्मक 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 तो होता नहीं है, ऋणात्मक ऋणात्मक ये भी नहीं होगा। ए नंबर में जो दिया है धनात्मक ऋणात्मक, तो देखिए इसमें आगे में दे दिया धनात्मक, जबकि आगे में आया है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है फोकस दूरी। तो इसलिए
ऋणात्मक जिसमें आगे है, धनात्मक पीछे है, वो आंसर होगा, नहीं आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका बी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः हो जाएगी ऋणात्मक धनात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं, तो उत्तल दर्पण लगा होता है, यानी आंसर हो जाएगा सी। मोटर गाड़ियों के चालक के सामने जो दर्पण लगा होता है वो होता है उत्तल। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण बड़ा वस्तु को छोटा करके दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? चिपको आंदोलन 1970 में प्रारंभ हुआ था, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कोलीफॉर्म वायरस है, यानी कोलीफॉर्म क्या है? ए नंबर में दिया वायरस है, बी में जीवाणु है, सी में कवक है, डी में इनमें से कोई नहीं, तो कोलीफॉर्म है जीवाणु, यानी आंसर हो जाएगा आपका बी। कोलीफॉर्म है जीवाणु, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन फ्लोरीन कार्बन है, कार्बन फ्लोरोकार्बन है, या कार्बन फ्लोरोकार्बन है, क्या है इनमें से? तो CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने किया, लेमार्क ने किया, मेंडल ने किया, ग्रिफिथ ने किया, यानी इनमें से कौन जीन शब्द का प्रयोग किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग किया था जॉनसन, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है? नंबर ए सरमख, नंबर बी लेमार्क, नंबर सी डार्विन, नंबर डी लिनियस। तो मेंडल के नियमों से संबंधित है सरमख, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ठीक है, क्या कहा कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है, यानी प्राणियों में कुछ संरचना ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। शरीर का कोई उपयोग नहीं है, मानी बिना उपयोग का ही शरीर में है। ऐसी संरचनाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? समजात अंग, अवशोषी अंग, समवृत्ति अंग, इनमें से कोई नहीं, तो उसको कहा जाता है अवशोषी अंग, यानी आंसर होगा आपका बी। तो अवशोषी अंग का शरीर में कोई उपयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन होता है। मानव मादा मतलब औरत हो गया। गर्भाशय में, अंडाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में, तो मानव मादा में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में, यानी आंसर हो जाएगा आपको डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर, स्त्री केसर, अंडाशय, बीज। इसका आंसर हो जाएगा अंडाशय, यानी सी। फूल के अंडाशय भाग में क्या कहा? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय भाग जो है फल में बदलता है, यानी आंसर हो जाएगा सी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा? तो फूल के द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है, यानी आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर पादप तंत्र नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। देखिए यहाँ एक शब्द है पादप, पादप का मतलब होता है पेड़। अधिकतम पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। नंबर ए, बढ़ते तनों के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नलिकाओं पर, ए और बी दोनों पर? तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि बढ़ते तनों के अग्रभाग पर भी नियंत्रक उत्पन्न होता है और बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर भी नियंत्रक उत्पन्न होता है, यानी इन दोनों से ही पेड़ का नियंत्रण होता है। ठीक है। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी डी आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा डी। ए और बी नहीं मारना है बल्कि डी मारना है, क्योंकि डी में दिया है ए और बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है धमनी, कोशिकाएं, शिरा, वेनांकों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वेनांकों, यानी वेनांकों शरीर का सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? क्या कहा क्वेश्चन? प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? ए नंबर में दिया कार्बन डाइऑक्साइड, बी में ऑक्सीजन, सी में जल, डी में क्लोरोफिल। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत पड़ता है। ऑक्सीजन तो पेड़ बना के छोड़ता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन तो बनता है, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है। जल की आवश्यकता होता है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होता है, परंतु ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता, ऑक्सीजन बन के निकलता है, यानी आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रयुक्त उत्सर्जी अंग, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। नंबर ए, रक्त, श्वेत ग्रंथि, वृक्क, अग्नाशय। तो उत्सर्जी अंग है वृक्क, प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क, यानी आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कार्बन अधातु है। ठीक है ना। कार्बन क्या है? अधातु, यानी आंसर हो जाएगा बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा एवं ग्रेफाइट, नंबर ए समावयवी है, नंबर बी समस्थानिक है, नंबर सी धातु है, नंबर डी कार्बन के अपरूप है। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, यानी आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, कैथोड एवं एनोड दोनों पर, किसी पर नहीं। तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, यानी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।